आप सब लोग आ चुके होंगे, ठीक है ना। हम लोगों ने इस बार जो संडे को एसटी दी थी, आज हम उसका सॉल्वेशन कराएंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए। यह एसटी आपकी एक ही समय पर अकबरपुर, पुखराया और रूरा तीनों ही ब्रांचों में हमारे संपन्न कराई जाती है। इस एसटी की बात खास ये है कि देखिए, प्रत्येक जो टीचर होता है वो स्वयं क्वेश्चन बनाता है, स्वयं सेट करता है। ये किसी भी मॉडल पेपर का हम यूज़ नहीं करते हैं कि वहाँ से पिकअप कर लें। कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको एसटी प्रदान की जाए। एसटी का माहौल भी इसी प्रकार से क्रिएट होता है कि अगर तीनों ब्रांचों में ये देखा जाता है कि कौन बच्चा है जो टॉप 20 में अपना स्थान ला रहा है। यहाँ पर लड़ाई टॉप 20 की रहती है। अच्छी बात यह है कि जब स्टार्टिंग में हमने रूरा में ये एसटी प्रारंभ की तो बच्चों का परफॉर्मेंस अकबरपुर की तुलना में थोड़ा सा कम था, लेकिन इसमें बराबर टक्कर मिली। अब तो बराबर टक्कर मिल रही। अब इसी रेस में बहुत तेज़ी से पुखराया भी बढ़ रहा है। पुखराया में जो अभी तक ये कंडीशंस थी कि एसटी के लिए, आप देखिए एसटी के लिए बच्चा काका दे ये इधर उधर भगता था। हमने एसटी प्रारंभ की और प्रॉपर एसटी होती है। संडे को आपको एसटी होती है। पहले संडे को ही हम सॉल्वेशन करते थे, लेकिन चूंकि मैराथन क्लास भी चलनी होती है तो बच्चों को बहुत लंबा समय हो जाता है। इसीलिए आपकी जो एसटी की टाइमिंग है वो हमने कोशिश की यूट्यूब में, इसीलिए हम आप लोगों की सुविधा के लिए यूट्यूब में हमने प्रारंभ किया। आपका इसी में सॉल्वेशन हो जाएगा और बाकी जो हमारे दूर दूर के बच्चे हैं वो भी, उनको भी अच्छे अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे। आपका काम है कि बेटा जो लोग ऑफलाइन एसटी क्यों हम बोलते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जिन बच्चों ने एसटी दी होगी उनके बहुत सारे प्रश्न गलत भी हुए होंगे। और जो मेरा मानना है और आप स्वयं जानते हैं कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत किया है, OMR सीट जिनके पास है उसको लेकर बैठ जाएंगे। नहीं है तो आपके पास हार्ड कापी होगी, हार्ड कापी में आपने टिक किया होगा, आप उसको लेकर बैठ जाएंगे। क्योंकि आपकी ह्यूमन नेचर क्या होता है कि बेटा अगर आपने कोई प्रश्न गलत किया है और अभी हमने उसको सही किया, आप वो प्रश्न नहीं भूलेंगे। तो आप लोग फटाफट अपनी एसटी को लेकर बैठ जाएंगे। और जिन बच्चों के पास, चूँकि जो बच्चे हमसे डायरेक्टली ऑनलाइन जुड़े हैं, ठीक है, उन बच्चों का काम है कि आप क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा और बाद के इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा। ये क्वेश्चन में ऐसी भी करंट है जो आपकी 7 दिन पहले, 8 दिन पहले की है। ये पेपर हम शनिवार को पूरा सेट करते हैं और निश्चिंत रहिए, बाकी पेपर आउट होते होंगे लेकिन ये पेपर आउट नहीं होता क्योंकि इसकी चाबी मेरे पास रहती है। ठीक है, तो चलते हैं फिर। आज एक एक प्रश्न पर हम लोग गहन अध्ययन करते हैं, आखिर क्या है प्रश्न में ऐसा। ठीक है, तो चलते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है, मिस्मी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। देखिए, ये प्रश्न आपका रेलवे के हिसाब का है, यूपीएससी के हिसाब का है, पेट के हिसाब से। हालांकि इस प्रश्न में कई क्वालिटीज एग्जामिनर रख रहा है, जैसे कि आपसे 4 पहाड़ियाँ दे देगा, 4 राज्य दे देगा मिलाने को। मिलाने वाले प्रश्न सबसे अच्छे होते हैं। उनमें से अगर आपको 1 या 2 प्रश्न भी आ गए तो आप आसानी से आंसर हल कर सकते हैं। इस प्रकार से भी दे देता कि कौन सा सही नहीं है। अभी आपका सिंपल सा प्रश्न है कि मिस्मी की पहाड़ी किस राज्य में है। देखो बच्चों, फटाफट आंसर आपका आ जाना चाहिए। फटाफट इसका आंसर दीजिए। आपको पता है मिस्मी की पहाड़ी, डाफला की पहाड़ी, ये सब ठीक। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश। फटाक से इसको नोट करिए। आप लोग आंसर बहुत तेज करिएगा। अरुणाचल प्रदेश, फटाफट आंसर इसका लगाइए। ठीक, आपको पता है नागालैंड की जुकू पहाड़ी, मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो इसी प्रकार डाफला की पहाड़ी, ठीक है। तो ये मिस्मी की पहाड़ी आ भी चुकी है आपसे कि मिस्मी की पहाड़ी किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में। जिन बच्चों को नहीं पता वो नोट कर लेंगे और जिनको एकदम कंठस्थ था कि हाँ ये मेरा प्रश्न सही है, उनको नोट करने की कोई जरूरत नहीं। अगला देखिए, पाताल तोड़ कुएं। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है बेटा कि पाताल तोड़ कुएं किस राज्य में पाए जाते हैं। बेटा इसका आंसर है उत्तराखंड। पाताल तोड़ कुएं उत्तराखंड के बारे में हमने आपको बताया था बेटा कि ये मान लीजिए उत्तराखंड आपका है। ठीक, उत्तराखंड में जो आपका ऊपर पर्वतीय भाग होता है, ये वाला ऊपर वाला भाग,
जहाँ से बेटा नदियाँ निकलती हैं, इसको हम गढ़वाल हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? गढ़वाल। और जो दक्षिणतम भाग होता है उसे हम कुमायूं कहते हैं। इतनी बात याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा पाताल तोड़ कुएं किस राज्य में है? आपका आंसर आ चुका होगा। पाताल तोड़ कुएं किस राज्य में बेटा? उत्तराखंड में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनसीआर, इतना प्यारा प्रश्न है कि एनसीआर में किस राज्य के जिले शामिल नहीं हैं? आपको पता हरियाणा के शामिल हैं, ठीक है, हरियाणा का आपका शामिल है, राजस्थान का भरतपुर शामिल है, उत्तर प्रदेश के फटाक से नोट, हमने बताया था आपको कि 4 अंडे इधर 4 अंडे उधर। फिलहाल अभी 8 हैं, हालांकि 4 और बात की जा रही, सहारनपुर को शामिल करने की बात की जा रही, मथुरा को शामिल करने की बात कर रही है। अगर ये सब शामिल हो जाएंगे 4 तो हो जाएंगे 12। अभी उत्तर प्रदेश के कितने एनसीआर में? 8। बेटा फटाफट हमारे बच्चे 8 के 8 एनसीआर में, जो आपको अपनी ट्रिक से पढ़ाया था, आप उस 8 का नाम लिखेंगे। बाकी किस राज्य, कौन सा राज्य शामिल नहीं है? बेटा गुजरात शामिल नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। हमने आपको बेस भी बताया था कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी एनसीआर की, है ना। चलिए अगला, संलग्न क्षेत्र मंडल में कितने समुद्री मील का क्षेत्र आता है? ये प्रश्न बेटा आपको हमने दिया था। इस प्रश्न को फटाफट आप करेंगे। आपको हमने अनन्य आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र और प्रादेशिक क्षेत्र तीनों बताए हैं। हमने आपको बताया है कि बेटा जो 12 नॉटिकल मील तक होता है वो प्रादेशिक क्षेत्र होता है। जो 12 से लेकर 24 तक होगा उसे हम संलग्न क्षेत्र बोलेंगे। तो कहाँ तक आता है बेटा? 24 मील तक। आपसे पूछा गया था कि इसके बाद अगर आपसे पूछे अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, तो 24 मील से लेकर बेटा कितना? 200 मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। इतनी याद चीज़ें हमने आपको सामुद्रिक जब क्षेत्र थी, आपको समुद्र के बारे में हमने जानकारी दी थी, ये हम पढ़ा चुके थे। आपके नोट्स का पेपर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए था। ठीक, अगला प्रश्न, 6 डिग्री चैनल। उस दिन हमने देखिए अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले आपका वीडियो डाला था, उसमें हमने मामी से मिलाना कोड दिया था। आप देखिए मामी से मिलाने में काफ़ी क्वेश्चन आपके प्रश्न हो चुके थे। इसमें थोड़ा सा हमने एक नया दे दिया, 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री का मतलब 0 डिग्री के आसपास आना पड़ेगा आपको, और इसका आंसर है निकोबार और सुमात्रा के मध्य। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, इसको फटक से नोट करिए आप लोग। ठीक, आज 5 प्रश्न हमने अपने बच्चों को फेसबुक में भी दिए हैं कि आप लोग तुरंत उसको नोट करेंगे, फेसबुक में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। बहुत अच्छे 5 प्रश्न हमने दिए हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका है कि 6 डिग्री जो है चैनल आपको अभी हमने कल बताया था कि 1-2 स्थलखंड हैं और पतली समुद्री धारा बीच जो हो उसे क्या बोलते हैं बेटा? चैनल, जल डमरू का छोटा भाई। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य बातचीत कितने डेसिबल से होती? हमने आपको सारे डेसिबल से लिखाए हैं, तरीके भी बताएं कि बेटा चुगली कितने में होती है, हल्ला मचाना, हमने बोला गुस्सा के बोले तो 90 डेसिबल, सामान्य डेसिबल जो होती है। अब यहाँ पर बच्चा कुछ हमको कमेंट्स करेगा कि सर 55 हमने पढ़ा है, कोई बोलेगा 50, वो एवरेज होता है लगभग, ठीक है। इसका 60 डेसिबल आपका सामान्य में हो जाएगा। सामान्य डेसिबल कितना हो जाएगा बेटा? सामान्य डेसिबल कितने हैं आपका? 60 डेसिबल, याद रहेगा। चलिए फटाफट, चूँकि हमने इसके बारे में आपको पूरा किसी दिन हम आपको वैसे ही जैसे ऑफलाइन क्लास में हमने ध्वनि की आपको ध्वनि प्रदूषण पढ़ाया था, ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमने आपको बताया था। हमने आपको मानक, सभी मानक लिखाए हैं। हमने ये भी बताया है दिन का कितना है, रात का कितना है। तो जो चीज़ भी है आप लोग फटाफट इसका रिवीजन करके जाएंगे। अगला देखिए, किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधीन क्षेत्र? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये इसको नोट करिए। किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट था, जिसे याद रखिएगा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला वैधानिक दस्तावेज भी कहते हैं। विलियम पिट इस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। इसको टिक कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। अगला प्रश्न देखिए, हमने इसी प्रकार से बोला था, इसी प्रकार से आजकल प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हमने आपको जो प्रश्न बनाया है बेटा, पेपर जो बनाया है,
आपका पेपर उस प्रकार से बनाने की कोशिश की है जैसा कि एग्जामिनर पूछता है। आप पेपर का ट्रेंड देखिए, पेट का भी लगभग ऐसा ही था। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं। देखिए आगरा बिल्कुल सही है कि 1936 के आसपास राजधानी थी। इलाहाबाद बिल्कुल सही है 1858 में। आपको पता है कि आपातकालीन मुख्यालय भी था इस समय 1857 क्रांति के समय। ये लखनऊ आंशिक राजधानी बनी थी 1921 में, बिल्कुल सही है, आंशिक का बनी। और पूर्णतः बनी 1936 में। हमने डेट गलत लिख दी है, 1938 यही गलत, यही इसका आंसर सही है। 1936 में लखनऊ पूर्णतः राजधानी बनी है, आंशिक राजधानी बनी 1921 में, बिल्कुल सी बात सही है आपकी। ठीक, अगला देखिए, ये प्रश्न देखिए, फिर आपको वैसे ही प्रश्न पूछा गया कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लोकसभा में एससी और एसटी की कुल सीटें कितनी हैं। आपको पता है कि एससी एसटी जो है और एससी, तो एससी को याद रखिएगा और एसटी यहाँ पर हमको 0 सीटें मिली हैं और इस पे 17 हैं। हमने कुल पूछा तो कुल कितनी हो गई बेटा, 17। ठीक, आप बहुत अच्छे से देख रही है, लोकसभा की बात कर रहा है। यही अगर आपसे विधानसभा की बात करता तो विधानसभा में यहाँ देखिए एससी और एसटी को 2 सीटें हैं, एससी को 84 हैं, टोटल कितनी हैं, 86। अगर आपसे चूंकि लोकसभा वाला प्रश्न पूछा गया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर 17 सीटें। फटाक से नोट करिए। ठीक, आपको हमने जाति, जनजाति, उपजाति, प्रजाति सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं बेटा। हमने कहा था शब्दों से प्रश्न के आंसर कैसे निकाले जाते हैं, आपको ये भी बताया था। ठीक, चलिए अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं। तो पहले जो भाग पूछे जाते थे स्टार्टिंग में था कि मूल अधिकार किस भाग में हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य किस भाग में हैं, ठीक है, डीपीएसपी ये सब किस भाग में हैं। अब थोड़ा से हटके प्रश्न पूछे जाते हैं, वही थोड़ी ना पूछते रहेंगे आपसे। ठीक है, राजभाषा बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन बिल्कुल सही है, सहकारी समिति बिल्कुल सही है। ठीक है, आपसे पूछा अनुसूचित जनजाति किस भाग में है, भाग 10 है इसका आंसर। कौन सा आंसर बेटा, भाग 10। फटाक से नोट कर लो इसको, गलत है ये बस। चलिए अगला देखिए, आपका काम है पूरे के पूरे भाग आपके जवान में रटे होने चाहिए। ठीक, एक हम प्रश्न दे रहे हैं, जरा उस प्रश्न को फटाक से नोट करो, पहले फटाक से प्रश्न का आंसर दीजिए। आपके सामने प्रश्न ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। फटाक से क्वेश्चन नोट करिए, नया क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है। आपको पता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 और यहाँ पर राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161। हमने आपसे सुप्रीम कोर्ट की क्षमादान शक्ति पूछी है, ये लेटेस्ट वर्जन है एकदम, और अभी हाल ही में इसका करंट का मुद्दा भी उठा है, इसने अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया है। आप फटाक से आंसर दीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं आपको। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल अधिकतम कितने समय तक लगा सकता है। देखो इस प्रश्न को करने के लिए बेटा आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाता है। आपसे ये पूछेगा कि एक बार में कब तक लगाया जा सकता है, और एक ये पूछा अधिकतम कब तक लगाया जा सकता है। जैसे हम बात करें राष्ट्रीय आपातकाल जो कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होता है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जिसके बारे में आप बता नहीं सकते वो अनिश्चित काल तक होगा। सबके आंसर ये है कि एक बार में 6, अगर एक बार प्रश्न आता तो 6 माह तक लगा सकते थे, लेकिन आपसे पूछा अधिकतम कब तक लगा सकते हैं, तो एक चीज हमेशा, जैसे आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह पे वर्तमान में लगाया जा सकता है। तो क्या आप ये हमको बता सकते हो कि युद्ध कब समाप्त होगा? बताइए, क्या बता सकते हो? विचार करो। क्या आप भाई सामने वाले की शक्ति का अनुमान आप कैसे लगा सकते हो? पाकिस्तान से मान लीजिए हमारा युद्ध चल रहा है, तो क्या आप बता सकते हो, अभी हाल ही में युद्ध चल रहा था, क्या आप बता सकते हो भैया युद्ध 2 दिन में खत्म हो जाएगा? तो जिसके बारे में आप बता नहीं सकते हैं, याद रखिएगा वो अनिश्चित काल तक जाता है। लेकिन चूंकि ये राष्ट्रपति है, इसके बारे में आप बता सकते। भाई राष्ट्रपति का मतलब क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र का फेल होना।
मतलब कि राज्यों का अगर कानून संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा होगा तब ऐसी कंडीशन होती। और राज्यों में विधानसभा कार्यकाल निश्चित होता है, सबको पता है। तो ये इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ, इसमें अधिकतम नहीं जाएगा, अनिश्चित काल तो आंसर हो ही नहीं सकता ना। 3 माह की कहीं बात है। आपसे पूछा अधिकतम कितने समय तक लगा सकते हैं? 3 वर्ष तक। हमने देखो ऑप्शन में कैसे रखा, 3 माह, 3 वर्ष, 6 वर्ष, ये सब घुमाने के लिए था। कितने वर्ष तक बेटा? 3 वर्ष तक। याद रहेगा। कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं, अगर मान लीजिए सर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ तो विधानसभा क्या होगा? विधानसभा कुछ नहीं होगा, जैसी वैसी रहेगी, लेकिन अब वो स्वतंत्र कार्य नहीं करेगी, वो दिशा निर्देश पे काम करेगी। ठीक है ना? चलिए, हाँ, इसका आंसर बेटा आ चुका होगा। इसका आंसर जिसको भी नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट की क्षमा जान सकती किस अनुच्छेद के तहत है, फटाक से नोट करेगा, अनुच्छेद 142। 142 तुरंत इसको नोट कर लो, इसको भी रट लो। ठीक है ना? और रट लो, उसमें लगा दो, पेपर में आउट इस बार आएगा। किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सर्वाधिक पतन हुआ? शाह आलम, रोशन अख्तर, बहादुर शाह, सिराजुद्दौला। आपको पता है कि संगीत का प्रेमी था वो, और रोशन अख्तर का ही दूसरा नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला नाम से पता लग रहा होगा, मोहम्मद शाह रंगीला। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। संगीत का इतना ज़्यादा प्रेमी था। इसके दरबार में 2 संगीतकार प्रसिद्ध थे, ख्याल के बहुत प्रसिद्ध संगीतकार थे। उनका नाम सदारंग और अदारंग कई बार पूछा जा चुका है कि सदारंग और अदारंग किसके दरबार में थे? नादिर शाह, जिसे हम ईरान का नेपोलियन कहते हैं, आ रहा है, लेकिन ये गाना गा रहे हैं और ये सुन रहे हैं, है ना? इसे ख्याल, आप समझ रहे हैं ना कि ख्याल का मतलब कि आपको एकदम दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। ठीक है ना? कि चांद सी महबूबा होगी मेरी। चांद सी महबूबा कैसे हो जाएगी यार? चांद में तो दाग होते हैं, महबूबा में दाग हो गए तब हैं? कैसे हो जाएगी? कुछ चीज़ें तो मैंने पल्ले नहीं पड़ी कि गाने तो समझे में नहीं आया हैं। ठीक है, चांद सी महबूबा होगी। अब चांद सी महबूबा चांद को निहार रहे हो, तब तक नादिर शाह आया, लूट लाट के चला गया, क्या मतलब रह गया? ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि साम्राज्य का सबसे ज़्यादा पतन किसके शासनकाल में हुआ? रोशन अख्तर। इसी को दूसरा नाम क्या अपना? मोहम्मद शाह रंगीला। फटाक से नोट कर लेंगे इसको, मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए, बहुत तेज चलना क्योंकि एसटी सॉल्व करनी है। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं आप लोग को। बाकी अगर जिसको इस टॉपिक पे धीरे धीरे हम बताएंगे। यहाँ हाल ही में आपका करंट था के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता सरस्वती सम्मान। आपको पता है प्रशस्ति पत्र दिया जाता और 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 1991 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कितने राशि है इसकी बेटा? 15 लाख। ठीक है, राशि पूछी जाती है। और ये इस वर्ष किसको मिला बेटा? रामदर्श। मुद्रा नहीं है यार, मिश्रा है यार, इतना है यार, क्या है यार, मुद्रा बता दियो, रामदर्श मिश्रा। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया बेटा? मैं तो यहाँ हूँ। इसको फटाक से नोट करो। ये हिंदी में पूछा जाएगा। देखो बेटा, एक चीज़ समझो कि हम लगातार देख रहे हैं कि हिंदी में इस समय क्या हो रहा है कि जो कविताएं बीच से पूछी जा रही हैं, तो उनमें कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे है। सरस्वती सम्मान जिसको दिया गया है, साहित्य सम्मान जिसको दिया गया है, तो जिनको ये पहले पढ़ो, इनको और अभी से पढ़ डालो, इनको रेड डालो, एकदम पूरा खत्म करो उसको। चलो अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में किस देश में सरदार पटेल, आहा क्या बात है यार, इनको तो सम्मान से दो यार नाम, सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित की गई? सरदार पटेल की, देखो सरदार पटेल की मूर्ति आपको पता कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। भारत के परिप्रेक्ष्य में सबको पता है कि 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, गुजरात में। यहाँ पूछा किस देश में? कनाडा में। कनाडा में सरदार पटेल की मूर्ति स्थापित की जा रही, डबल टिक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, चिराला आंदोलन को संगठित किया गया। बेटा ये चिराला जो है वो वास्तविकता ये क्या है? आंध्र प्रदेश की नगर पालिका है, ठीक है। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की ये नगर पालिका है
और ये बढ़े हुए टैक्स के विरोध में हुआ था। ये असहयोग आंदोलन के समय घटना है। किसके समय की बेटा है? असहयोग आंदोलन के समय घटना है, याद रखिएगा। चिराला चला नगर पालिका के कर के विरोध में फटाक से अगर जगह पूछा जाए तो आप लिख लेंगे आंध्र प्रदेश। कहाँ पर था बेटा? आंध्र प्रदेश। बात ही हमने आपको असहयोग आंदोलन बताया है कि तिलक की मृत्यु के साथ ही जो आंदोलन प्रारंभ होता है वो कौन सा था बेटा? असहयोग आंदोलन था। ठीक, और आगे चलते हैं। हाँ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने पढ़ा था बताओ भाई, फटाक से बताओ। CR दास, ध्यान है ना, बसंती देवी के साथ गए थे जेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत में संस्था एवं मिस्थौस, अरे वाह क्या बात, क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया यार PK भैया ने इस बार। ठीक है, कि संस्था एवं मिस्थौस शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? याद रखिएगा, संस्था ये गुप्तचर को बोलते थे। ऐसी CBI तो रही नहीं। देखो चाणक्य क्यों चाणक्य था, इसके बारे में समझने के लिए आप बहुत ज़्यादा गहराई जरूरत नहीं है। देखिए आपको पता है कि एक सामान्य व्यक्ति जब असामान्य कार्य करे, एक सामान्य व्यक्ति जब असामान्य कार्य करे तभी वो इतिहास में जाना जाता है। कोई भी आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, सब सामान्य होते हैं, असामान्य तो कोई होता है नहीं। कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि 10 हाथ लेके आया, वो किताबों में आप पढ़ेंगे हैं कि एक से एक लोग आ गए। ठीक, आपको पता कि ये जब हम मौर्य काल की बात करेंगे तो मौर्य काल में गुप्तचर, उच्चतम गुप्तचर व्यवस्था की बात की गई। गुप्तचर जिसे हम दो भागों में बांट सकते थे, संस्था और संचार, दो प्रकार से होते थे, संस्था और संचार। संस्था का मतलब होता था तो स्थान विशेष में रहते थे गुप्तचर, कि वो एक, जैसे कि मान लीजिए आपके घर के अंदर आपकी गली में ही जो रह रहे हैं, ठीक है, और आपके बारे में कहानी फूसी करके सब बता रहे हैं कि सब्जी किसने बनाई, क्या बनाई, वो संस्था एक स्थान विशेष में। और संचार का मतलब होता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते थे, मतलब बाहर की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते थे। गुप्तचर व्यवस्था कुछ ऐसी थी, आपको बता दें कि गुप्तचर के ऊपर गुप्तचर लगते थे, मतलब कि गुप्तचर के ऊपर भी एक दबाव होता था कि न्यूज अच्छी होनी चाहिए, धोखेबाजी नहीं। इसलिए अखंड भारत का पहला साम्राज्य बना था वो। ठीक है ना, तो आपका आंसर क्या होगा? गुप्तचर। मिस्थौस क्या था बेटा? कर। आपको पता है कि मौर्य काल में चाणक्य ने कर व्यवस्था भी बहुत अच्छी, हर विभाग से कर लिया गया था, वेश्याओं तक को नहीं छोड़ा गया था। क्या कहते थे कि उनका कहना था कर एक ऐसा बादल है, एकदम मतलब कि वाष्पित किया जा रहा है और वही बात कि आप ऊपर छिड़क दिया जाएगा। बिल्कुल सही है यार। आपको क्या लगता है? देखो यार कुछ चीज़ें आपको हम बता दें, हमारा हाथ जोड़ के विनती है खासकर महिलाओं से, विनती ये है कि पैसा यार इतना आज आगे बढ़ गया है ना कि हम लोग अब इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं। आप इस चीज़ को समझो, इंसान को हम समझते ही नहीं हैं। कुछ जिन लेडीज़ों को ये लगता है कि हमारे पति फलाना ऑफिसर्स हैं, फलाना पुलिस में हैं, डिमाका उसमें हैं। हम देखते हैं कि जो रिक्शे वाले होते हैं बेचारे, उनके साथ आप बैठ जाती और भाई उनसे बोलोगी भैया साइंस सिटी तक जाना है, साइंस सिटी तक ले जाओगे, इसके बाद बोलोगी और 10 और थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा, और बेचारे ने 2 रुपये मांग लिए तो आप ऐसे लड़ोगी जैसे कि जान खाया जा रहा हो आपकी। आपको एक चीज़ समझना चाहिए, और ये सब बच्चों से भी, बच्चे लोग भी बोल देते हैं ना कि यार ये क्यों करें क्यों करें। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, आज आप जिंदा हैं उसमें छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक का योगदान है, छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक। एक व्यक्ति जब 10 रुपए का, हम कहते हैं रिक्शा चालक है, जब 100 रुपए का सामान खरीदता है तो ठीक ठाक टैक्स देता है, 10 से 15 रुपए टैक्स देता है आपका। और जब ये टैक्स दे रहा है तो यही टैक्स आपके संचित निधि में जमा होती है, अनुच्छेद 266 हमने पढ़ाया आपको। और ये 266 में एक कमरे में जाके पूरा पैसा जमा होता है जिसका नंबर है 266, और वहीं से आपके पापा की पेमेंट, पुलिस वालों की पेमेंट, पूरे देशों की पेमेंट, इनकी वहां से पेमेंट आ रही है। आप कैसे कह सकते हो कि देश ने हमारे लिए कुछ किया नहीं, इन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं? एक एक व्यक्ति का आपके ऊपर ऋण है बेटा, जो तुम जिंदगी में नहीं चुका पाओगे।
और चुकाना भी नहीं चाहिए। चुका दोगे तो एहसान फरामोश हो जाओगे। आप क्या कर सकते हो उनके लिए? जब देखो कि यार अगर कुछ दूर आ गए हैं तो पहले तो पानी पिला दो यार, और पानी पिलाने के बाद सीधी सी बात है कि उसको अगर जो पैसा उचित हो वो दे दे। लंबी लंबी हाँकोगे कि हमसे बड़ा अमीर नहीं है, जब 5 रुपए की बात आ जाएगी तो हल्ला मचाओगे, है ना। तो भैया लेडीजें खास कर थोड़ा सा ध्यान दें, हैं। ये व्रत रहने से कुछ नहीं होगा, आपको हम बता दें। ये व्रत सीधी सी बात है कि कर्म आप अच्छे करिए, वो जरूरी। हाँ, हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये आपका ये पूछा गया था कि किसके द्वारा प्रारंभ की गई है बेटा? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत है। ये हरियाणा की प्रश्न है, जो बच्चे हरियाणा पेपर देने जा रहे हैं कि हरियाणा में देखो। अब यहाँ पर तुम्हारा जो यूपी वाले बच्चे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हम फिर बता दें। इंपॉर्टेंट क्या है, सीधे प्रश्न आएगा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा नामक योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो आंसर क्या होगा बेटा? हरियाणा। यहाँ से उल्टा लिख के फटाक से नोट करो उसको, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक की रचना किसने की? सबको पता है, क्या बात है, वहीं ठीक है, सीधे सीधे। भगवती चरण वोहरा, जिसे हम बोलते हैं बम का दर्शन, ठीक। ध्यान है ना, वो नेशनल असेंबली में बम मारा था, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है ना। तो अब क्या बताएं, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, ये सब फंसे थे, है ना। ये पूरी कहानी आपको बताया था कि बम मारा था, लेकिन बम में किसी प्रकार के वेपन्स का प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि अब वेपन्स का प्रयोग किया नहीं तो कोई मरा नहीं यार। और पहले का कानून क्या था कि अगर किसी आपके हाथों किसी की मृत्यु हो रही तो आपको फांसी ही सीधे, लेकिन जब मरे ही नहीं तो आपको फांसी नहीं, इसलिए बेचारों को लाहौर षड्यंत्र में फांस दिया गया था। गांधी जी से पूछा भी गया था कि भैया क्या है सच्चाई बता दो। गांधी जी एम टाइम पे हमेशा साइलेंट पकड़े रहे। तो ये आपको हमने ये कहा, प्रथम बौद्ध संगीत संपन्न कहाँ हुई थी? हमने कोड दिया था बेटा, याद करिए, फटाक से लिखिए उसका कोड का नाम, जो बच्चे भूल भी गए रिकॉल करिए। रावे पाकू, हमने आपको बताया था। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल ग्राम, जिनको नहीं याद है फटाक से लिख लेंगे। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडल ग्राम। कुंडल ग्राम जम्मू कश्मीर। अब आपको पता है, आपसे पहला पूछे, दूसरा पूछे, तीसरा पूछे, चौथा पूछे, पांचवा पूछे, यार 4 ही तो है, 5 का। तो आपसे पूछा गया प्रथम, तो प्रथम भैया कौन सी हो जाएगी? राज से राजगृह कहां पर है क्या? चलो ठीक, अगला देखो। हाल ही में तैरता हुआ पुल का उद्घाटन कहां किया गया है? ठीक, तैरता हुआ पुल का उद्घाटन कहां किया? उसके पहले एक प्रश्न फटाक से और नोट करिए कि हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा कांच पुल कहां बना है? फटाक से नोट करो। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा कांच पुल कहां बनाया गया है? बेटा हमारे जो रनिया वाले बच्चे हमको देख रहे हैं, आंसर फटाक से इसका निकालिए। अगर ऊंचा है तो हाइट भी लिखिए फटाक से। 1 सेकंड का समय दे रहे हैं। आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो कोनो दिक्कत नहीं, अब आ जाएगा। लिखो 632 मीटर ऊंचा। पहले तो हाइट लिखो, वियतनाम। अब आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन देखो, हाल ही में तैरता हुआ पुल का उद्घाटन बेटा कर्नाटक में हुआ, फटाक से नोट करो, 6 मई को हुआ। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट नहीं आएगी, परेशान ना हो, सीधे सीधे इसको मारो गोला, ठीक है। बात की बेटा एक एक कॉपी में करंट के क्वेश्चन एक जगह लिखे होने चाहिए, नहीं कुटाई होगी 100%। अगला, किस राज्य में मोटे अनाज से संचालित देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? बहुत जबरू प्रश्न भाई।
मतलब कि इथेनॉल का मतलब आप कुछ ही मिलाइए और उसके पेट्रोलियम पदार्थों पे उसकी गुणवत्ता पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। इथेनॉल संयंत्र लगाया बिहार में भाई, फटाक से नोट करो। मोटे अनाज से संचालित देश के पहले इथेनॉल संयंत्र। फीस वापस ले जाना क्वेश्चन ना है तो, ठीक है। और जिन बच्चों को पहली बार बच्चे अगर करंट गजब की मिल रही तो बेटा करके दिखाएंगे, ठीक है ना। चलो अगला, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर, अरे सुरेश रैना भाई, देखो 2014 के विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस लड़के ने बहुत गजब का खेल खेला था, ठीक है। आइकन्स पुरस्कार दिया गया है, आंसर है मालदीव। उठाओ फटाक से आंसर, मालदीव हो गया। मोइरंग की घाटी याद है ना, मालदीव चावल की खेती के लिए फेमस है। चलो आगे चलते हैं। अगला, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? देखो बहुत जगह वही ठीक है, तो वही आंसर है, श्रेयस अय्यर। बढ़िया खिलाड़ी है लेकिन इसमें थोड़ा काम बेकार की है, बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं ये यार। चलो हाँ, कुछ लोग बेटा बहुत परेशान है यूट्यूब में। परेशान ये होते हैं कि जैसे हम शब्दावली पढ़ा रहे हैं तो वो बेचारे कह देते हैं कि भैया पूरी आप झीलें पढ़ाओ, पूरा ये पढ़ाओ, पूरा वो पढ़ाओ। यार परेशान कहे हो रहे हो भाई, हैं? तुम लोगों को बताना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास में हो तो तुमको एक पहली चीज़ बताते हैं, विद्यार्थी के 2 गुण अपने अंदर बैठा लो। पहली बात तो स्वार्थी, विद्यार्थी स्वार्थी होना चाहिए थोड़ा सा। स्वार्थी का मतलब ऐसा कि अगर आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है या वो मटेरियल नहीं मिल रहा है तो क्विक करो, दूसरी जगह तुरंत पकड़ लो, ठीक है ना। ज़्यादा यहाँ समय बिताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लग रहा है कि सही आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, तो दूसरा जो सबसे महान गुण होता है वो होती धैर्यता। धैर्यता रखो यार, जान दिए हो एकदम से, हैं? सुबह शाम तक चीखते रहते हैं, शाम को आते हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, रुक जाओ अभी खुल के आएंगे, हैं? कोई बच्चा अगर पैदा होता तो डायरेक्ट 16 साल का थोड़ी ना हो जाएगा, उसको 1 साल 2 साल 3 साल बता रहे हैं। अभी यूट्यूब में एंट्री मारी है, जान खाए हमारी, हैं? अभी मिलेगा आंसर, पहले इन क्वेश्चनों में दिमाग लगाओ यार, हैं? अच्छे ना मिल रहे हो तब बताओ। बाकी यूट्यूब आप देख लो, इस प्रकार क्वेश्चन कराएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। श्रेयस अय्यर टिक करो। चलो अगला चलते हैं। अगला, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2012 में महिला में एकल, अरे यार किस्मत देख लो हमारी बहुत अच्छी है, हमको टिक ही नहीं करना पड़ा। पीवी सिंधु आंसर क्या बेटा? पीवी सिंधु। हाँ, लड़कियों को, अब लड़कियां थोड़ा ध्यान दें भैया, केवल ये गिप्पल पारी और ये कहने के गिप्पल पारी और चंगा पौवा से कुछ ना हो जाए। थोड़ा क्रिकेट के कुछ बारे में जानकारी रख लो। टेनिस क्या होता है, बैडमिंटन पूछते हैं बच्चों से, टेनिस क्या होता है? भैया पता नहीं। बैडमिंटन, अरे जो चिड़िया वाला बैडमिंटन, चिड़िया की जगह गेंद लगा दो, उसका खेलने वाला कोर्ट नीचे कर दो, वो हो जाएगा आपका टेनिस, हैं? सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। देख लिया करो यूट्यूब में, बस झलक दिखला जा देखते रहो 24 घंटे। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, पहली बात उसको समझ लो, 2.0 5.0 इसका मतलब होता है दूसरा चरण चल रहा है। किस राज्य में? कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। लाडली योजना शिक्षा के लिए है, आपकी बच्चों बेटियों के लिए। देखो हाँ, शिक्षा पे यार बहुत अच्छे से क्वेश्चन आए। देखो हम आपको बताते जा रहे हैं, जैसे अभी हाल में आपको पता है मिड डे मील योजना के तहत सुबह का नाश्ता कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तमिलनाडु। फटाक से नोट करो, इसको ना बताओ, तमिलनाडु, ठीक। अब यहाँ पर जो बच्चे पुराने हैं वो तुरंत दिमाग लगाएं कि तमिलनाडु ने यह योजना चलाई है तो कौन से अनुच्छेद आएगा इसके अंदर? पोषाहार बढ़ाना 47, ठीक। चलो आएंगे बहुत सारे, हाँ कोई हमको कमेंट्स करते भैया ये भी तो आएगा, डिपेंडेबल होगा आपका, लेकिन इतना याद रखना आएंगे जो भी वो 36 से 51 के बीच में। चलो अगला, अंतरराष्ट्रीय, कोई छूट तो नहीं गया? नहीं। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ ठीक, अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत हाल ही में कहाँ हुई? बहुत सरल क्वेश्चन है।
आप लोग फटाफट तुक्का मारो, वही तो मारोगे बेटा। हालांकि हमने क्वेश्चन कराया, फटाफट आंसर निकालो। ठीक है, आ चुका। जर्मनी मारो फटाफट। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आपके सारे पेपर में आपको मिल चुके हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई है बेटा? नॉर्मल सा प्रश्न है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप का मतलब है तो किसी चीज को स्टार्ट करना। मध्य प्रदेश, फटाक से टिक करो बेटा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन आए तो आए, नहीं तो गए काम से। अब चलिए साइंस के कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। मानव द्वारा शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण सबसे ज्यादा कहाँ होता है बेटा? आमाशय। ठीक है, आमाशय इसका आंसर है। फटाक से आंसर निकालो इसका। आमाशय करे छोटी आंत। रुक जाइए 1 मिनट। हाँ अब ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा पूछा जा रहा है भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ होता है बेटा? छोटी आंत में। आपको पता है छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय में कौन सा विटामिन पाया जाता है? फटाक से हमको कमेंट से बॉक्स में लिख के बताइए आप। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण, ये घूम घूम के क्वेश्चन आते हैं। विलियम हार्वे हैं, ठीक है, ये घूम घूम के प्रश्न आते हैं। अगर ये क्वेश्चन गलत हो जाए तो बस कॉपी पेन वहीं से बंद कर देना। ठीक, लास्ट प्रश्न देखिए। 99 प्रश्न थे आपके, ठीक है। हालांकि एक प्रश्न और था, शायद खो गया है, जो भी। चलिए कोई बात नहीं। हम लोग एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ चीज़ें आपको हम बता दें कि देखो लास्ट वाला खो गया था, ढूंढ के लाया गया बड़ी मुसीबत से, ठीक है। हाँ, ये खो जाते हैं प्रश्न कभी कभी। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं। तो ये सीधे सीधे एक लैंग्वेज बोली गई है, आपको पढ़ा के समय बर्बाद किया गया। अंतिम में पूछा जा रहा है लेकिन आमाशय द्वारा स्वयं इन पाचक रसों में अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। यही बिल्कुल सही है, इसी के कारण अप्रभावी रहता है। आंसर नंबर इसका ए है। आप लोग फटाफट अपना अवलोकन करिए कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न गलत हुए हैं। जो गलत प्रश्न हैं उन पर तुरंत आप फिर से फोकस करिए, और जो हमने आज आपको नए प्रश्न दिए हैं उन पर आप कोशिश करिए कि फटाफट। देखिए एक चीज़ याद रखिए बेटा का, जो ये बोल देते हैं कि हम ही हम हैं, हम कुछ नहीं हैं। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर नौकरी पानी है तो, ठीक है ना। आप हमारी एसटी से आप अवलोकन करिए। आपको हम एक चीज़ सच्चाई और बता दें, हम ऑनलाइन एसटी जरूर करा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सच्चाई ये है, हम आपको बता दें ऑफलाइन का कोई जोड़ नहीं होता है, ठीक है। कोशिश ये करो बेटा कुछ लोगों के साथ बैठ कर एसटी दो। आप सोचोगे कि आप अकेले एसटी दे रहे हो तो आपने आपको तुर्राम खा समझोगे। जैसे ये एसटी कोई नया बच्चा देख रहा होगा, अरे बहुत सरल एसटी है। अगर सरल है तो आ जाओ, आपको अपनी क्षमता का आकलन अपने आप हो जाएगा कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है ना। सीधी सी बात यह है कि आपको उस प्रेशर को झेलना होता है। इस यहाँ पर सबसे बड़ी कमी क्या है कि आप अकेले देते रहते हो। आपको लगेगा यार हमारे 80 नंबर हो गए, अरे आओ यहाँ कोई 90 वाला भी तो बैठा होगा, ठीक है। अपनी वास्तविक शक्ति का अनुमान आपको तब तक नहीं होगा जब आप समाज के बीच पे नहीं आओगे, ठीक है ना। तो कोचिंग आप लोग लगातार ज्वाइन करते रहिए। और आपको हम बता दें कि अपने यहाँ दिल्ली पुलिस अभी आ चुकी है, उसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको मॉर्निंग में 4 घंटे का बैच है आपका नॉन स्टॉप दिल्ली पुलिस का। जिन बच्चों को ज्वाइन करना हो वो आप तीनों ब्रांचों में किसी भी ब्रांच में आप अपने अपने सुविधा के अनुसार पहुंच सकते हैं। आपका रूरा ब्रांच जो कि सुबह मॉर्निंग 8:30 से है, पुखराया ब्रांच जो आपकी 7:30 से है, और जो आपकी अकबरपुर ब्रांच है सुबह 7 बजे से, ठीक। अभी तो ये है बेटा, बाकी तो हमसे लोग जानते हैं कि हम नाइट क्लासें भी लेते हैं, लेकिन वो पेपर के समय लेते हैं। और नाइट क्लास में केवल वही बच्चा बैठता है जिसका कोर्स पूरा होता है। नया बच्चा आके सोच ले कि हम नाइट क्लास ले लेंगे पंकज सर की, कतई नहीं, क्योंकि तुम लोग आके बाद में डिस्टर्ब करोगे। जो बच्चे कंप्लीटली मेहनत करते जाते हैं वो टेंशन खा जाते हैं। तो इस बार नाइट क्लास में केवल वही बच्चा बैठेगा जिसका कोर्स पूरा होगा, क्योंकि नाइट क्लास में हम 2 दिन में एक पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं, मतलब कि एक पूरा आपका सेगमेंट खत्म कर देंगे। हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी होगी। अब उस कंडीशन में तुम नोट कर रहे होगे तब तो हो चुका, ठीक है ना। सीटें बहुत तेज़ी से बन रही हैं, सीटें प्रॉपरली मिल रही हैं, एक से एक सीटें मिल रही हैं, आपकी नाइट क्लासों के लिए तैयार की जा रही हैं, ताकि एक दिन में हम लोग 500-500 क्वेश्चन लगा सकें, ठीक है।
है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मज़ा आएगी। लेकिन याद रखिएगा, हम आपको फिर बता रहे हैं बात कि हमको यार ये ना कहना कि भैया हमारा बौकाल है रख लो ना, कतई नहीं। जब कोर्स नहीं पूरा होगा तो कहाँ से रख लेंगे यार, ठीक है ना। चलो चलते हैं। जय हिंद जय भारत। आपके सामने जल्द ही मैथ की एसटी आएगी और आपका सॉल्यूशन आएगा, रीजनिंग का सॉल्यूशन आएगा, हिंदी का सॉल्यूशन आएगा, एक एक करके सबका सॉल्यूशन प्रस्तुत किया जाएगा। तब तक चलते हैं। जय हिंद जय भारत जय दक्षेश।